गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं लोकेश आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल यूट्यूब चैनल स्टॉक क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग पे। दोस्तों, अगर आपको रोज एक नया वीडियो चाहिए या आप ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से आप ये चैनल स्टॉक क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। हाल फिलहाल जो भी आपके सामने चार्ट शो हो रहा है वो है बिटकॉइन का चार्ट। दोस्तों, बिटकॉइन का चार्ट देखने में हम सबसे पहले कैंडल को देखते हैं। तो कैंडल से हमें क्या दिखता है, लास्ट में जो कैंडल चल रही है वो एक बीरिश कैंडल चल रही है, राइट। अगर ये कैंडल यहाँ पर तकरीबन ये कैंडल जो करंट कैंडल चल रही है वो कैंडल बीरिश है, सबको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। चार्ट का पैटर्न देखें तो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर फोर्स किया इसने ऊपर किया, लेकिन ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पर एक मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। काफी देर से प्रयास करने के बाद भी यहाँ पर ये चार्ट ऊपर यहाँ से नहीं जा पाएगा, है ना। मोटा मोटी ये कंफर्म है कि कैंडल नीचे ही आएगी, ये चार्ट यहाँ नीचे आएगा। तो अगर ये चार्ट या जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो कैंडल अगर 62,920 का ब्रेकडाउन देती है तो हमें जो देखेगा नीचे पुट साइड में जो टारगेट देखने को मिलेंगे डाउन साइड में, वो टारगेट हमें 62,400, जी हाँ 62,400 और 61,880 के आसपास के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। या फिर और नीचे आया तो हो सकता है ये 61,300-400 के आसपास के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इन्हें मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो कम से कम 500 पॉइंट मैक्सिमम 1100-1200 पॉइंट, और उससे ज़्यादा गया तो और भी नीचे ये डाउन आ सकता है तकरीबन 61,300-400 के आसपास। वहां से फिर वापस ये पुल बैक ऊपर की तरफ चला जाएगा। हाल फिलहाल अभी ये बीरिश है। अगर किसी को भी बाय करना है तो एक पुट बाय कर सकते हैं। पुट बाय करेंगे हम 63,300 का हम पुट बाय करेंगे, और उसका हमारा स्टॉप लॉस होगा 63,800। जी हाँ, एक पुट बाय करेंगे 63,300 का, और इसका स्टॉप लॉस होगा 63,800। टारगेट पॉइंट होंगे हमारे 62,400 और 61,880 का, ये टारगेट पॉइंट होगा। वहां पर हम एग्जिट कर सकते हैं। हम देखते हैं हम चार्ट के लास्ट में क्या होता है कि ये ब्रेकआउट देता है या नहीं देता है इस कैंडल का 62,900 का, सॉरी ब्रेकडाउन ना। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से स्टॉक की दुनिया में। दोस्तों, स्टॉक की दुनिया में बड़ा ताबड़तोड़ काम हो रहा है। कुछ एक्सपायरीज हैं जो बंद होने वाली है कुछ समय बाद, और मंथली वीकली जो एक्सपायरीज चलेंगी वो निफ्टी की चलेगी, बाकी सारी जो एक्सपायरीज है वो सब बंद हो जाएगी। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे बड़े सारे वीडियोस हैं, आप उनमें जाके सर्च कर सकते हैं या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। तो जो हमारा पहला स्टॉक हमेशा की तरह जो होता है, तो हम चलते हैं टीसीएस की तरफ। टीसीएस को हम देखेंगे, जैसा कि हम बोल रहे थे टीसीएस हमारा बुलिश है, नो डाउट टीसीएस हमारा बुलिश है आज भी। कैसे बुलिश? सबसे पहले हम कैंडल की बात करते हैं, आज हम चार्ट की बात कर लेते हैं, चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि जो टीसीएस ने साइडवे लिया और फिर यहाँ पर एक फॉल लगा लिया, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तकरीबन यहाँ पर जो सबसे नीचे की कैंडल है, यहाँ हमारा आरएसआई था 27, और जिसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो क्लोजिंग प्राइस थी हमारी 4,256। 27 का आरएसआई और 4,256 की हमारी क्लोजिंग प्राइस थी। आज की बात करें जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी उसमें हमारा आरएसआई 35 और लास्ट क्लोजिंग है 4,146। यानी पिछले जब आरएसआई हमारा डाउन था तो प्राइस जो क्लोजिंग थी हमारी अप थी, और अभी हमारा आरएसआई देखेंगे तो 10 पॉइंट ऊपर है और प्राइस डाउन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आरएसआई में हमें एक स्ट्रेंथ दिख रही है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो फर्स्ट तो यह हो गया कि यहाँ पर हमें आरएसआई बुलिश दिखा रहा है।
चार्ट का जो ये पैटर्न है ये भी कहीं ना कहीं हमारा बुलिश है। नीचे आना, साइड में आना और फिर नीचे आना, ये बुलिश बुलिश साइन है कि यहाँ से ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, आपके सारे चार्ट, आपकी कैंडल सब धरी की धरी रह जाती है जब मार्केट में कोई एक न्यूज़ बाहर आती है अचानक से, और सारा का सारा आपका माहौल बिगड़ जाता है। तो बड़े ध्यान से ट्रेड करिएगा। अभी हम बात करते हैं एक बार कैंडल्स की। तो कैंडल को हम देख, हमें देखो ये लगता है कि कैंडल यहाँ से हमारी बुलिश है। लास्ट में छोटा सा शूटिंग स्टार है। अगर सब कुछ सही रहा और सब कुछ चार्ट और कैंडल के अकॉर्डिंग चला तो हम बुलिश है। किसके लिए? फॉर टारगेट 4240 और 4342। तो आई थिंक मुझे ये नहीं लगता कि मंडे को 4240 से 4342 तक चला जाएगा। 4240 का टारगेट तो हम यहाँ पर पकड़ ही सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये गैप अप आए 4191 के आसपास का, और यहाँ पर एक डबल टॉप बनाकर फिर ये नीचे की तरफ आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि 4200 के बाद ही कोई कॉल बाय करेंगे। अगर कॉल बाय करनी है तो 4200 के बाद कॉल बाय करेंगे, जो कि 4240 तक के टारगेट को हमें दे सकती है। हम ऐसा कर सकते हैं। तो एज शॉर्ट टर्म के लिए ये एक बार बीरिश भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बीरिश नहीं होगा। आगे जाकर इसको बुलिश होना हो सकता है। अक्टूबर तक ये नीचे नीचे चले और नवंबर में फिर अपर साइड आ जाए। तो बड़े ध्यान से ट्रेड करें इसमें। चारों तरफ लड़ाई का माहौल भी चल रहा है, वो भी एक न्यूज़ इफेक्ट करेगी हमें। हाल फिलहाल हम कैंडल तो कैंडल देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें बुलिश दिख रहा है। या सुबह जब मॉर्निंग मार्केट ओपन होगा तो एक बार ये गैप अप में ओपन हो जाए और उसके बाद फिर डाउन आ जाए, तो आ भी सकता है। तो अगर थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है यहाँ पर, थोड़ा बच के रहेगा। टीसीएस के बाद एचडीएफसी बैंक। सेम सिचुएशन एचडीएफसी बैंक में भी। चार्ट हमारा बुलिश है, तकरीबन यहाँ से बुलिश है। अकॉर्डिंग आरएसआई हमारा बुलिश था। यहाँ नीचे आए, यहाँ पर गए। तो आई थिंक अगर ये नीचे आया तो इसने अभी डबल बॉटम नहीं बनाया। आई थिंक कंप्लीट डबल बॉटम नहीं बनाया। जैसे ही डबल बॉटम बनाएगा तो हाल फिलहाल अभी अगर बात करें हम कैंडल की, तो कैंडल से अकॉर्डिंग हम बुलिश है। तो एक गैप अप आना हमें दिख रहा है, गैप अप आना दिख रहा है। अगर दोस्तों गैप अप आता है और 1670 को ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए टारगेट 1716 थोड़ा इजी रहेगा। अगर 1670 को ब्रेकआउट नहीं देता है तो हम बीरिश है। हम एक छोटे चार्ट की बात करें तो ये चार्ट हमारा एक बीरिश है। हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से डे 7 अक्टूबर 3:15 से चार्ट ने चढ़ना शुरू किया। फिर यहाँ से इसने एक थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा नीचे आया, फिर एक प्रेशर बनाया और ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा शूटिंग स्टार बना और उसने यहाँ पर सारी हिम्मत तोड़ दी। तो हो सकता है यहाँ पर फिर ये नीचे आ जाए। थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा दोस्तों, धोखा हो सकता है कॉल बायर्स के लिए। ये जो छोटा सा चार्ट है, ये चार्ट हमारा बीरिश शो हो रहा है हमें। और यहाँ पर हम देखेंगे ये इसका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्टेंट होगा 1658 के पे आया, तो भी यहाँ आकर फिर ये डाउन साइड आ जाएगा। तो डाउन साइड आया तो टारगेट 1638 और 1626, 1621 और 1600 तक के हमें टारगेट देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर इसका लास्ट जो लो था हमारा 1613, तो जी हाँ दोस्तों ये देखना हमें दिख सकता है। तो बड़े ध्यान से ट्रेड करें। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर कि मार्केट नीचे आएगा तो सबसे अच्छा है आप एक कॉल सेल करें और एक पुट बाय कर लें। आपको मार्जिन भी अच्छा मिल जाएगा, आपकी हेजिंग हो जाएगी, तो एक प्रॉफिट होने के चांस यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। आई थिंक जो चार्ट का पैटर्न बन रहा है, ये चार्ट का पैटर्न बीरिश है, लेकिन मार्केट में कोई न्यूज़ आई तो ये बुलिश भी हो सकता है और बीरिश
बीरिश तो वैसे ही दिख रहा है हमें। इस तरह से एक बार हम वापस अगर टीसीएस को देखें, टीसीएस में वेरी स्पेशल कोई चार्ट पैटर्न भी यहाँ दिख नहीं रहा है। चार्ट पैटर्न एक ही दिख रहा है, यहाँ से ये और डाउन आया और यहाँ से ये ऊपर गया। कैंडल हमारी बुलिश है, तो सकता है हम यहाँ से एक बार गैप अप के साथ ओपन हो। तो आते एक बार गैप अप के साथ टीसीएस में ओपन हो सकते हैं। एचडीएफसी में गैप अप आ सकता है, स्मॉल सा, छोटा सा। किसके लिए? एक डबल टॉप बनाने के लिए 1665 के आसपास का, और फिर वापस नीचे आ जाए। एसबीआई हमारा चूक गया है। एसबीआई चार्ट देखेंगे हम। इस चार्ट को देखकर तो हर कोई बोल देगा ये चार्ट बीरिश है। चार्ट के बारे में ज़्यादा बात क्या करें, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर हमने प्रेशर के साथ कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन हम जा नहीं पाए। एक डबल टॉप बनाया और नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो रेगुलर कंटिन्यूस बीरिश 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 चल रहा है। यहाँ से एक बार ये गैप डाउन में ओपन हो सकता है, होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ से गैप डाउन होता है और अगर ये 795 का ब्रेकडाउन देता है तो हमें टारगेट 793 और 780 के आसपास देखने को यहाँ पर मिल सकता है। रिलायंस में गैप अप आना पॉसिबल है अकॉर्डिंग कैंडल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया है इसने, और लास्ट में जो कैंडल दी है एंगल 5 कैंडल है जो कि बुलिश है। तो यहाँ पर हमें गैप अप होने को दिख सकता है फॉर टारगेट। अगर रिलायंस ने 2770 को ब्रेकआउट दिया तो टारगेट हमें 2791 और 2850 तक देखने को हमें मिल सकते हैं। तो अभी हमारे सामने चार्ट थे जिसमें टीसीएस और एचडीएफसी बैंक में थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन गैप अप आ सकता है। वहीं हमारे साथ रिलायंस में भी हमें एक गैप अप हमें दिख रहा है। तो 3 चार्ट हमें बुलिश दिख रहे हैं। आइदर बाकी की जो पोजीशन बनेगी वो हमें 9:30 बजे के बाद मिल दिख जाएगी, अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ एसबीआई हमें थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। नाउ अभी हम चलते हैं एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी का चार्ट 3 अक्टूबर के बाद से जो नीचे आया है यहाँ से आता है, लेकिन हमारा जो आरएसआई है वो हमें बुलिश सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ से कोशिश की इसने ऊपर आने की, और फिर ऊपर आया, फिर ये नीचे आया, और फिर इसने कोशिश की ऊपर आने की, लेकिन ये अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका 24,129 का, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया और उसके बाद ये नीचे आ गया। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को, आप सभी अपने अपने सिस्टम पर चार्ट ओपन कर सकते हैं साथ साथ में। तो लास्ट की जो कैंडल जो बन रही है वो कैंडल है एक एंगल 5 कैंडल, उससे पहले डोजी कैंडल, और उससे पहले एक शूटिंग स्टार। कोशिश यहाँ से की थी हमने एक शूटिंग स्टार बनाकर के ऊपर जाने की, लेकिन लग नहीं रहा मुझे यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है हमें नीचे का एक बियर कंडीशन देखने को मिले। अगर 24,920 का ब्रेकडाउन हम देते हैं तो हमें टारगेट 24,840 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है, या उससे नीचे भी। तो 24,800 हमारा टारगेट ऑलरेडी था। अगर टेलीग्राम पे हमारे हमसे ज्वाइन है तो ये टारगेट हमें पहले ही पता था 24,800 ये आ सकता है। तो यहाँ से एक बार फिर हमें
बीरिश हो सकता है। तो किसके लिए? एक डबल टॉप ब्रांड, सॉरी डबल बॉटम बनाने के लिए, कि जब तक डबल बॉटम बनेगा नहीं इसमें एक फॉर्म दिखेगा नहीं हमें। जैसा कि हमारे 4 स्टॉक थे, उसमें से 2 स्टॉक में कंफ्यूजन है। एक गैप अप के बाद एचडीएफसी और टीसीएस में एक गैप अप आ सकता है, उसके बाद डाउन आ सकता है। एसबीआई हमारा बीरिश, रिलायंस हमारा बुलिश दिख रहा है, उसमें बुलिश हो सकता है, लेकिन कोई न्यूज़ इफेक्ट उसको भी कर सकती है। यहाँ निफ्टी का चार्ट हमें आई थिंक बेरिश ही दिख रहा है। नाउ बैंक निफ्टी को एक बार सर्च करें। बैंक निफ्टी अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो यहाँ से हमारे लिए ये बुलिश है। 3 अक्टूबर 1:15 से हमारे लिए बुलिश है। नीचे आया और नीचे आ गया यहाँ पर, ये फिर ऊपर गया। यहाँ पर हम देखें डबल टॉप बना हमारा, और एक डोजी कैंडल और एक बिग बीरिश कैंडल। तो यहाँ प्रूफ होता है यहाँ पर नीचे आकर एक डबल बॉटम बनाने के लिए 50,228 तक, ये 50,228 अगर बात करें अगले 3-4 दिन में तो पॉसिबल है 50,228। इधर पहला टारगेट हमारा 50,800 और 50,600 तक हमें देखने को मिल सकता है। टेलीग्राम पे ये बात भी वहाँ पर पोस्ट है, बड़े ही ध्यान से ट्रीट करेगा। आज थोड़े चार्ट बड़े अजीब है, ये कहने में आज पता नहीं, मेरे को भी पूरा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है ये बुलिश हो सकता है। लगता तो ये रहा कि बीरिश है सारे चार्ट मिलाकर। तो ओवरऑल हमने टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, रिलायंस, निफ्टी और बैंक निफ्टी सारे चार्ट हमने देख लिए। ओवरऑल रिजल्ट ये निकला है कि हम बीरिश है यहाँ पर। बाकी हमें मंडे सुबह 9:30 सारा पता चल जाएगा कि हम मार्केट किस तरफ जाने वाला है। नाउ एक बार हम वापस बीटीसी का चार्ट देख लेते हैं कि वो किस कंडीशन में है। क्या बात है, बीटीसी ने एक शूटिंग स्टार बनाया और फिर प्रेशर लगा रहा ऊपर जाने की तरफ, लेकिन लगता नहीं मुझे ये ऊपर जा पाएगा 63,515 से ऊपर। ऐसा लगता नहीं ये ऊपर जा पाएगा, इसको आना नहीं चाहिए। तो आपके पास जब भी ये वीडियो आए, इस वीडियो को एक बार जरूर देखना और इस पर सर्च मारना, क्योंकि ये चार्ट जो पैटर्न बनाया है वो एक चार्ट पैटर्न हमारा बीरिश है, इसको यहाँ से नीचे आना ही है। दोस्तों एक बात, होंडे का जो आईपीओ आ रहा है, आईपीओ बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों को ये आईपीओ खुल सकता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं उसमें लगता नहीं कि इस आईपीओ में प्रॉफिट होगा। अगर किसी बंदे को ये आईपीओ खुल जाता है तो खुलते ही 5-10 मिनट में जो भी प्राइस मिले वो लेकर निकल जाए। टाटा स्टील का चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 अक्टूबर को 9:15 जो बॉटम बनाया है वो, और 10 अक्टूबर को 9:15 दो बॉटम बनाया है वो, इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डबल बॉटम बन चुका है और यहाँ से ये चार्ट हमारा बुलिश भी हो चुका है। देखेंगे हम यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया, और एक इसको हम बुलिश रमी कैंडल बोल सकते हैं कि यहाँ से हम बुलिश हो सकते हैं। तो टारगेट हमें मंडे को 162 और 169 तक देखने को मिल सकता है।
जी हाँ। दोस्तों ये था हमारा मंडे के लिए प्रिडिक्शन। ये एक दिन का प्रिडिक्शन नहीं है, हम ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादा लंबे समय की बात करने का समय रहा भी नहीं है। एक न्यूज़ आई और आपकी सारी प्रिडिक्शन फेल। बिटकॉइन के चार्ट को हम एक दिन के चार्ट पे लगा के देखेंगे एक बार। एक दिन के चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पावर में है, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो बन रहा है, वो टारगेट बन रहा है हमारा तकरीबन तकरीबन 63,800 का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम बनाया है 3 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को एक डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम के बाद जो डबल बॉटम की जो कैंडल बनी है वो डोजी कैंडल है, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी है, और फिर आज जो भी करंट कैंडल चल रही है वो भी एक बुलिश कैंडल चल रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर नीचे आता भी है तो कोई इश्यू नहीं है, बाकी यहाँ पर बुलिश है। हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये कल तक, क्योंकि कल भी संडे है, पूरा मार्केट ऑफ है। अगर वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो 5 डेज वीक होते हैं, तो लोग शायद ट्रेड करें या ना करें, तो वॉल्यूम आए या ना आए इसमें। तो हो सकता है ये एक बार हमें ज़्यादा डाउन नहीं 62,400 तक हमें देखने को मिले, और फिर मंडे से ये वापस जैसे मार्केट ट्रेंडिंग में आता है और फिर ये ऊपर चला जाएगा। हाल फिलहाल ये ऊपर ही बढ़ रहा है, लेट्स देखते हैं क्या होता है। ऊपर अगर ये यहाँ से गया भी तो, और इसने ब्रेकआउट दिया है इसने 63,500 का, तो भी 63,800 इसका लास्ट हाई होना चाहिए। लास्ट मतलब एक सुपर रेजिस्टेंस, वहां से एक बार ये साइडवे हो सकता है। साइडवे होता है तो भी ये बेनिफिट है कि साइडवे होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन वहां से और ऊपर जाता है तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे चार्ट और हमारी प्रिडिक्शन। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।